अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदूज़ी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपको हर तरह की अपडेट्स से आगाह कर सकें और आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आज जो मैं आपके साथ खबर शेयर करूँगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत ही हैरानकुन खबर है। और मर्द की जो साइकी है बेसिकली इस न्यूज़ को जानने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मर्द कभी एक औरत पे टिक नहीं सकता और उसका कभी भी ज़िंदगी में प्यार आखिरी नहीं होता, वो उसके प्यार और मोहब्बतें बदलती रहती हैं। इस न्यूज़ के जानने के बाद आपको ये फील हो जाएगा। खबर ये है कि आप जानते हैं कि नदीम अब्बास लोनेवाला बहुत फेमस जो है वो हो गए थे एक टाइम पे। उनका एक गाना आया था कि गड्डी तू मंगा दे तेल में पवानियाँ, तो इस तरह का एक गाना और बिस्मिल्लाह करा, जिसके बाद वो रातों रात हिट हो गए, यानी वो बहुत फेमस हो गए और लोग उनको बड़ा पसंद करने लगे। उस टाइम पे जो नदीम अब्बास थे उनकी शादी हो चुकी थी, यानी वो मैरिड थे फेमस होने से पहले। और वो मैरिड किस तरह से थे, वो अरेंज मैरिज थी, उनकी घर वालों की पसंद से उनकी शादी थी। लेकिन जो ही रातों रात वो फेमस हुए तो उनके जो है उनको पर लग गए, जैसे होता है, जैसे मर्दों को कुछ कोई चीज़ पैसा दौलत आना शुरू हो जाए तो वो शादियों का सोचता है। जैसे जबकि औरत के पास पैसा आए तो औरत ये सोचती है कि अच्छा घर हो, फैमिली सिस्टम अच्छा हो, हस्बैंड के पास जो है अच्छा और पैसा आए, उसको बिजनेस कोई खोल के दे दिया जाए, यानी जैसे आम मिडिल क्लास बीवी की ये सोच होती है जब उसके पास पैसा आता है। लेकिन अगर किसी आम बंदे के पास या किसी मिडिल क्लास बंदे के पास जब अचानक पैसा आना शुरू हो जाए तो उसके अंदर शादियां करने का रुझान बढ़ जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। जब पैसा आया, जब फेमस हुए, तो नदीम अब्बास लोनेवाला ने ये फैसला किया कि क्योंकि वो यंग थे, खूबसूरत से माशाल्लाह, तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं दूसरी शादी करता हूँ। दूसरी शादी उन्होंने की सिंगर सायरा नसीम के साथ। सायरा नसीम बैक स्टेज सिंगर थी और वो अक्सर जो है वो इनके साथ इकट्ठे ट्रैवल करते थे, नदीम अब्बास और सायरा नसीम। तो ऑब्वियसली दोनों का दूसरे पे दिल आया, किसने किसको फंसाया वो एक अलग कहानी है। तो उन्होंने फिर दूसरी शादी सायरा नसीम के साथ की। सायरा नसीम जो है वो थोड़ी सी इनसे बड़ी थी, लेकिन ये था कि उन्हें शादी कर ली। फिर उसके बाद ये होता है कि नदीम अब्बास जो हैं उनसे सायरा नसीम से इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आतिका, और किसी बेसिस पे इनकी नहीं बनती। फिर उसके बाद ये शादी करते हैं तीसरी शादी ये करते हैं उम्मे रुबाब नामी लड़की के साथ। और ऐसा ही होता है, जब शादी करते हैं शुरू में तो बड़ी प्यार मोहब्बतें होती हैं, बाद में फिर आप लड़का जो है वो लड़की के अखराजात पूरे नहीं करता, बकौल उम्मे रुबाब के। और उम्मे रुबाब का और नदीम अब्बास का एक बेटा हुआ, और जिस पे उम्मे रुबाब ने जो कहा कि मुझे मेरे अखराजात पूरे नहीं कर रहे, जिस पे उम्मे रुबाब टूट के घर चली गई और उन्होंने नदीम अब्बास के खिलाफ अब वो अदालत में गई हैं कि मुझे खर्चा नहीं मिल रहा, मुझे ये कोई सहूलत नहीं दे रहा, मेरा अखराजात नहीं पूरे कर रहा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरे कर रहा। तो उसके बाद इनसे भी ये सेपरेट हो गए। फिर जो है नदीम अब्बास ने चौथी शादी की, और चौथी शादी जो है वो की मलीहा नामी लड़की के साथ। और अफसोस है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मर्द जो है एक औरत को संभाल नहीं पाता, पहले वो शादियां करता है और फिर जब उनके अखराजात पूरे नहीं करता फिर लोगों की जवान लड़कियों को जलील करता है और फिर उनको घरों में भेज देता है, अपने घरों में जाके यानी महके में बैठा देता है। तो ये एक अच्छा रुझान नहीं है, एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। तो जब किसी को कहते हैं ना कि जब नई नई दौलत मिल जाए तो उसको समझ नहीं आती, वो कभी लंका में आग लगाना शुरू हो जाता है, कभी कुछ। तो ऐसे ही सीन है नदीम अब्बास साहब का कि जिन्होंने शादियों पे शादियां रचाई लेकिन उनके अखराजात कहीं पूरे नहीं किए, कहीं पे इंटरेस्ट चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि नदीम अब्बास को हमेशा से अपने से बड़ी उम्र की लड़कियां या किसी की बीवियां ही पसंद आई, जो एक गैर अनएथिकल बात है, गैर अखलाकी बात है। यानी कि हमारे माशरे में इज़्ज़त और एहतराम और रिश्तों का जो तकद्दस है उसको बरकरार रखना चाहिए और रहना चाहिए। ये हमारे माशरे की खूबसूरती है, ये हमारे माशरे की रिक्वायरमेंट है। तो होता ये है कि नदीम अब्बास जो हैं वो उनके एक दोस्त होते हैं। ऑब्वियसली होता है कि जब दोस्त होता है बंदा, कोई भी सर्कल होता है तो इकट्ठे बंदा उठता बैठता है, गेट टुगेदर होता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि फैमिलीज एक दूसरे के घर आना जाना रखती हैं। ऐसा ही हुआ कि नदीम अब्बास के एक फ्रेंड थे और उनकी वाइफ थी, तो इनका दिल आ गया नदीम अब्बास का दिल आ गया जो है अपने फ्रेंड की वाइफ पे। और फिर उन्होंने क्या किया,
फिर जो है उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू होना शुरू हो गए और फिर इतने झगड़े हुए, इतने मामलात ख़राब हुए कि नदीम अब्बास के जो फ्रेंड हैं और उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी, जिसके बाद जो है उन्होंने शादी कर ली नदीम अब्बास के साथ। यानी नदीम अब्बास के जो फ्रेंड थे और वो अपनी बीवी के साथ उनकी सिर्फ इस स्पेस पे नहीं बन पाई कि उनकी बीवी का भी दिल जो है नदीम अब्बास पे आ गया, तो उन दोनों की डाइवोर्स होगी और उन्होंने नदीम अब्बास से शादी कर ली। तो नदीम अब्बास ने कितने घर उजाड़े, कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, ये आप देख सकते हैं। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि सिर्फ एक नदीम अब्बास की बात नहीं कर रही, मैं हर उस मर्द की बात कर रही हूँ कि जिसके स्टैंडर्ड्स हाई होना शुरू हो जाएं या जिसके पास दौलत आना शुरू हो जाए या जिसके हालात कुछ बेहतर हो जाएं, तो फिर वो ऐसे डिसीजंस लेता है कि जिससे किसी की ज़िंदगी भी ख़राब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ख्याल रखें कि जब आपके पास दौलत आए तो उसको संभाल के रखें, उसको किसी अच्छे कामों पे लगाएं, उसको किसी की डेवलपमेंट में लगाएं, किसी के बच्चे की एजुकेशन में लगवा दें। लेकिन इन कामों पे लगाएं कि लोगों की बीवियों पे नज़र रखना और फिर इस तरह की हरकतें करना, ये हमारे माशरे में सूट नहीं करता। और वैसे भी एज अ इंसान ये चीज़ें अच्छी नहीं होती कि आप जिन घरों में जाते हो, जिन दोस्तों में उठते बैठते हो, उन्हीं की बीवियों पे गलत नज़र रखो। तो ये थोड़ा सोशली भी बात मैंने करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इस गमान के साथ मैं ख़त्म करूँगी कि इंशाअल्लाह मेरे चाहने वाले, और इस उम्मीद पर ख़त्म करूँगी कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे पसंद करते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं, वो सब लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रहें और अल्लाह ताला उनको जो है वो उन पे ख़ास रहमत अपनी बरकत रखे और खुश रहें, आबाद रहें। हमेशा जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफ़िज़।